मालूम है। रुको ना, हाँ अभी और एक घर से मार पड़ेगा। हाँ अभी हाँ तो एक घर से मार पड़ा ना। हाँ हाँ। अभी एक घर आ रहा अच्छा ठीक, आए दे आ रहा आए दे आए दे आए दे आए दे। हाँ आए दे आए दे आए दे। हम बेटा हाँ आए तुम्हारा दे ना। जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अच्छा आए दे। तुम्हारा शुरुआत हो गया, तुम्हारा ठीक। लॉकडाउन स्टार्ट कर दिए। हाँ, आज ठीक। आपसे नफरत इतना पैदा किए है ना हाँ। कि तुम्हारा मौतें से अपना पैर धोएंगे, अच्छा खून से रंगेंगे। हम हाँ। बहुत प्यार करते थे, लेकिन हाँ। अब नफरत पे इतना भर अरे लिया क्या ना कि इज्जत इतना नहीं। नफरत क्या आज। काहे अबे की? तुम शादी किया शादी, हाँ। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ बे? कैसे नहीं तुम्हारा करेंगे? रंडी मार नहीं कर पाएगी रंडी। अभी रंडी को तो अभी पुलिस जो लौड़ा में उसका दूर में जो बात करेगा ना अभी तुम तैयार रहो। तुम अच्छा, फोन ठीक। में रिकॉर्डिंग करके भी ना हाँ, हाँ। खाना को सुना दोगे ना हाँ। तो हमको झाड़ पड़वा है है। ना। अब तुम लोग देखो, ठीक। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आ रहा ठीक है। बड़ा बाबू आ ठीक रहा है, है। हाँ आने दो। तुम जाओ केस कर दो, हाँ, ठीक। जो उखाड़ना उखाड़ दो। ये कॉल रिकॉर्डिंग सुन के आपका क्या रिएक्शन है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इनकी ये गर्मजोशी खून में है या फिर किस एक्शन का रिएक्शन है, ये जानने हम आ पहुंचे डोरंडा बस्ती में तो हमें मालूम हुआ इसकी वजह यह है कि समरुद्दीन उर्फ छोटे मियाँ की बर्दाश्त की इंतहा हो चुकी थी। उसने बिना किसी स्वार्थ के कई सालों तक खुद अपनी लापरवाही से जली पत्नी तैयबा नसरीन की सेवा की, चाहे वो खाना पीना हो, नहाना धोना हो या फिर उठना बैठना ही क्यों ना हो, क्योंकि वो खुद को संभालने में असमर्थ थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बदले में छोटे मियाँ को गाली ही मिली, कभी प्यार की दो बोली मीठी तक नसीब नहीं हुई। आगे कहते हैं छोटे मियाँ, आदमी तो प्यार का भूखा होता है ना, आप उससे प्यारी बातें बोलकर जो जी चाहे करा लो, लेकिन ऑटो चला के काम करके घर लौटते तो खाना पीना खाए कि नहीं, क्या हो कैसे हो पूछने के बजाय क्या कहती थी वो आप सुनिए। गाड़ी जब चला के आते रात में आते थे, चला के 10-11 बजे रात में हम आ जाते थे चला के, पैसा दो। मुझसे ये नहीं पूछा था क्या खाए क्या नहीं खाए, ये चीज़ कभी नहीं पूछी हमसे, न कहीं मेल मोहब्बत से बात की। पहला हस्बैंड उसका जो था उससे अभी तक वो बात करी, जिससे वो तलाक ना ले चुकी है, तलाक नहीं ली है, उससे अभी भी बात करता है। वीडियो कॉलिंग में मुझे बोलती है मुझे फ़ोन दो थोड़ा मुझे बात करनी है, तो मैं दे के चले जाता था। वहाँ आके देखता हूँ तो अपने हस्बैंड पहले हस्बैंड से बात कर रही है। तो आदमी कैसे इसके साथ रहेगा, जरा हमको आप लोग बताइए। ये जो आप बोल रहे हैं ये सब चीज़ का क्या साक्ष्य है आपके पास? मेरे पास सबूत है, हाँ बस सबूत है। मोबाइल में पूरा मेरा हर चीज़ है, उसका पूरा फोटो है, उसका बायोडाटा है, सब कुछ है। तो अभी क्या मतलब क्या कुछ मामला चल रहा है? अभी वो स्वस्थ है? अभी क्या है, आपके साथ में है या साथ में मैं इसके साथ में नहीं हूँ। वो तो इतना गंदी गाली बकती है, इतनी ही गंदी गाली कि आप सुन लीजिएगा तो क्या बोलेंगे। मुझे कहते हम गाली बकते हैं, अल्लाह का पुकार और हम तो झूठ नहीं बोले। जितने तो गंदी पूरा मोहल्ला बोलेगा कि हाँ कैसी लड़की लड़का कैसा है। तब तंग आकर नफरत से अपना दामन छुड़ाकर मियाँ ने खुशी को गले लगाना चाहा। उसने सोचा कि मेरा भी हक बनता है खुश रहने का, तो उसने 20 अक्टूबर 2022 को बबली खातून से ब्याह रचा लिया और अब दोनों साथ में मनी टोला डोरंडा में ही रह रहे हैं। तो यही वजह थी बेगम के गुस्से की। चलिए अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और क्या है पूरा मांजरा ये समझने की कोशिश करते हैं। तो ये किस्सा शुरू होता है आज से 15 साल पहले हमारी रांची के डोरंडा क्षेत्र का, जब तैयबा नसरीन और एमडी सराउद्दीन उर्फ छोटे मियाँ लव मैरिज करते हैं, प्यार के बंधन में बंध जाते हैं। जिंदगी खुशहाली से चलती है लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं, 6 साल तक रिश्ता ठीक से चलता है। लेकिन फिर वो कहते हैं ना, आदमी जिंदगी भर एक्टिंग नहीं कर सकता, अपने असली बिहेवियर को ज्यादा दिन तक छुपा के नहीं रख सकता, वो अपने असली रंग में एक ना एक दिन आ ही जाता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो समिति से पैसा उठा चुकी है, 4 से 5 लाख रुपया उठा चुकी है पैसा। अब पूरा पैसा मुझे भरने के लिए कहती कि आप भरो कमा के। अब मेरे साथ इतना जाती होने लगा, भर तो दिया मैं, अभी फिर 1,10,000 रुपये फिर उठा चुकी है। उस पैसे का क्या हुआ? उस पैसे को आप लोगों ने कहाँ यूज किया? हम यूज नहीं किए, पूरा यूज वो करती है, हर चीज़ में यूज हो कि अपने भाई को देती है। कुछ सामान लेने या अजमेर शरीफ गई, घूम घाम के सब जगह पूरा शॉपिंग की, पूरा पैसा उड़ा देती है, रखती नहीं है। प्लस मैं भी इतना कमा के पैसा दिए हैं, दिया हूँ, पर मुझे जब पूछता हूँ अरे 2 पैसा रखा करो भाई, तो नहीं रखेंगे पैसा। मुझे डेली तंग करती, तो पैसा दो, कमा के दो। और बारी तो आनी ही थी पैसे चुकाने की, और जब वो वक्त आया तब बेगम इस पैसे चुकता करने के डर से वो क्या करती है सुनिए। कि जब उसके ऊपर दबाव आने लगा, हर आदमी पैसा मांगने लगा, समिति का आदमी लोग औरत लोग जब आने लगी उसके पास,
उस तनाव में आके वो आग लगा ली। बहुत ज़्यादा उसको परेशानी करने लगे, पैसा दो, सबका पैसा भर भी नहीं पाती थी। उसी तनाव में आके आग लगाया। जब तो जलने लगा तो मेरा बच्चा का ना खाना ना पीना कुछ नहीं, समीर उर्फ छोटे का, और उसके कमल हॉस्पिटल में इसको ले गया तो वहाँ भी नहीं रखा। फिर रिम्स में गया, 2 रोज रहा, वहाँ बोलने लगी यहाँ रहेंगे तो मर जाएंगे। वहाँ से लेके उमेश कुमार पांडे के यहाँ कुसई में ले जा करके उसको ट्रीटमेंट चालू किया। और जब से जली लड़का उसके साथ रहा और इसके हर दुख में साथ और हर काम किया, कपड़ा धोना, नहाना, खींचना, प्रिंटेड का कपड़ा, पूरा जो भी गंदा काम है सब किया बाबू। और करने के बाद ये बच्ची हमारी फरजाना खातून उसके घर जाने लगी, खाना बना देने लगी, उसको तेल लगाने लगी, उसका कपड़ा धोने लगी। ये बच्ची पर आप लोग रहम कीजिए कि ये बच्ची उस तरह का है कि इसको जला सकती है। लापरवाही से आग से जलने के कारण बेगम की 60% बॉडी जल जाती है। क्योंकि आग से जलने के बाद जिंदगी कमरों में कैद हो गई थी, वो खुद से चलने, हिलने, डोलने में असमर्थ थी और अभी तक कैद ही है एक कमरे में, एक बिस्तर पर। बहुत दुखद घटना होती है। इन 9 सालों तक छोटे मियां ने अपने बेगम का साथ नहीं छोड़ा। मियां उनकी हर खिदमत करते रहे, वो चाहे खाना पीना हो, नहाना धोना हो या फिर कुछ भी, और एक पति की सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। लेकिन इन सब के बीच ऐसा क्या होता चला आया कि बर्दाश्त की इंतहा हो गई और मियां ने बेगम से दूरी बनाना ज्यादा जरूरी समझा। मुझसे ये नहीं पूछा था क्या खाए क्या नहीं खाए, ये जी कभी नहीं पूछी हमसे, न कहीं मेल मोहब्बत से बात की। पहला हस्बैंड उसका जो था उससे अभी तक वो बात करे, जिससे वो तलाक ना ले चुकी है, तलाक नहीं ली है। उससे अभी भी बात करता है, वीडियो कॉलिंग में मुझे बोलती है मुझे फ़ोन दो, थोड़ा मुझे बात करनी है। पति से बात करती है, उसका पति बाहर में रहता, कुआं तोड़ने वाला सिस्टर, शादी हुआ था, राजमहल का रहने वाला है, बंगाल राजमहल का रहने वाला। उसका एक बच्चा है, 17 साल हो गई, लड़का हामिद का, 17 साल का बच्चा, 12 साल उसको बनाती है। इसके कितनों बच्चा, 3-4 बच्चा रहा, लेकिन उसको रहने नहीं दिया बच्चा को, इसको पोसने के चलते कि इसका बच्चा होगा तो मेरा बेटा को देखेगा नहीं, और एक भी नहीं रहा। बार बार वास करवाती थी यार। इसका खाना बनाना, खिलाना, चाय पिलाना, मैला धोना, पेशाब करना, गंदा जो भी जितना काम हो सब करना। उसके बावजूद भी इसके साथ में जुल्म किया और आज 9 साल के बाद ये केस कर रही है, जब लड़का परेशान हो गया। मेरा नाम शहनाज खातून है, हम डोंडा कुम्हा टोली में रहते हैं। एक बंधन है जो मेरे यहाँ ग्रुप चलता है, वहाँ से 90,000 फरजाना उसकी ननद तैयबा खातून का ननद जो है वो उठा के दी है उनको। वो अभी 2-3 हफ्ता हो गया, अभी तक पैसा नहीं भर रहा। 1100 रुपया हर हफ्ता भराता है। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो पैसे के कारण नहीं देने के कारण वो आग लगाई, इसमें कितनी सच्चाई, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? देखिए भाई, वो पहले का तो हम नहीं जान पाएंगे, उन लोग का क्या था नहीं था, हम लोग से कोई आना जाना कोई रिलेशन नहीं था। वो जब जुड़ी ग्रुप में तभी से हम जान रहे हैं, उससे आगे हम नहीं जान सकते। कब का बात है? क्या चीज़? जब आप लोग उसको लोन प्रोवाइड किए? वो तो अभी 3-4 साल से मेरे पास से ले रही है, हर बार लोन लेती है देती है, इस बार नहीं भर रही है पैसा। अपना पूरा खाता इन लोग उठवा के ले लेके कितना पैसा? अभी 90,000 नहीं दी। क्या कुछ बनना चाहिए बोलिए, पैसा नहीं दे रही तो मतलब देखिए, वो जो सर लोग आते हैं वो तो बोलते दीदी आपको पैसा देना होगा, आप दीजिए, आपको हर हाल में पैसा देना होगा। अगर उनके पास हम जाते वो मतलब लड़ाई झगड़ा करने लगेगी, इस वजह से हम नहीं जाते। इनके पास आते हैं तो ये बेचारी क्या करेगी, तो लेके उनको दे दी है, वो भर नहीं रही है पैसा। अब सर को लेकर आना पड़ेगा हमको, उसके घर जाना पड़ेगा, अभी सूख को फिर होगा ग्रुप। सिलम तेल हम तेल हमेशा रखते हैं, पर उसका बेटा सब तेल उड़ा देता था, ख़त्म कर देता था, उसके बाद गाड़ी ले जाकर इसी लगा देता था। तो हमको कहीं जाना था, हमने चल थोड़ा आते हैं, तो गाड़ी लेके जैसे नहीं गए तो बोलता तेल खत्म। उसी में हम बके हुए, तो उस टाइम हमको गाली गुप्ता, उस टाइम हमको बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ हमसे। तो उसका भाई लोग हमको बक उक दिया, उसके बाद उसका अपने भाई के सामने भी मुझे गाली बकी, लेकिन उसका भाई एक वर्ड कुछ नहीं बोला। उसके बाद हम बोले राजू तुम्हारे सामने इतना गाली बक रही, तुम कहीं नहीं बोला? बोला कहाँ बका हुआ गाली, झूठ, तूने वहाँ पर झूठ बोल दिया। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए घर से। निकलने के बाद फिर हम चले गए थे, यहाँ से हट गए थे, अपने बहन ये भी नहीं बताएं, माँ को भी नहीं बताएं, यहाँ से चल गए दूर। फिर हम मानी टोला में आके अपने दोस्त के पास थे, वहाँ पर रहने के बाद फिर हमको थाना से फ़ोन आया, हम लोग जाके केस किया मेरे ऊपर। तो थाना से फ़ोन आया कि कहाँ हो, मैंने कहा हाँ बोलिए, तो आपको आना है। हम बोले ठीक है अभी मैडम, हम तो गाड़ी अभी चला रहे हैं, हम आ जाएंगे। तो हमको मैडम बुलवाई,
फिर हम लोग में दोनों समझौता भी हुआ है, लिखाया भी गया है। जब हमने सब कुछ लिख ला के साइन करके वहाँ से आया तो मैक्सिमम 5 दिन मेरे साथ ठीक रही। 6ठा दिन हमसे गाली गुप्ता करी और हमको बोली घर इससे निकलो, भागो यहाँ से भागो। बस यही बात है। क्या गुहार लगाना चाहिए इनको? गुहार यही लगाना चाहे प्रशासन से हमको इंसाफ मिले। हम उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं। अब क्या पूरा हमको बेइज्जत करके रख दी। जब तक मारती थी, जब तक गाली बकती थी, और साला मारा। रिपोर्ट दो। क्या नाम है आपके पत्नी का? क्या नाम? तैयबा नासिर उर्फ सोनी। आपका साला आपको क्यों मारा? मुझे मारा, बात करने के लिए ले गया था मुझे सोनू कि छोटे भाई आइए ना साइड में, थोड़ा दूर तो बात करेंगे आपसे। तो बात करने के लिए मैं गया। तो बात करने के ठीक ऐसे वो हाथ पकड़ के मुझे लेके गया। इन लोग आके फांटे या लाते जूता जो मारना चालू के, इससे मारा। रोड मार के पूरा मोहल्ला बता देगा आपको। हम झूठ क्या बोले, पूरा देश वहाँ पे बता देगा जहाँ पे हमको मारा। रिपोर्ट देखिए, मारा सदर में गए थे। यहाँ पर चेस्ट में रहता था, सो नहीं पाता दर्द से। दवाई भी मेरा चल रही है। और मारा देखिए, दवाई नहीं, दवाई लिखा हुआ, अभी दवाई भी लेने को इतना पैसा नहीं। देखिए यहाँ पे मारा मुझे, देखिए। डॉक्टर बोला 6 महीने तक आपको भी आराम करना है। 6 महीने तक दर्द रहे। दोनों साला है। गुड्डू चमत्कारी है और एक जमील अख्तर उप राजू है। ये लोग दोनों माँ मिल के मुझे बहुत लेटा लेटा के मारा। और बाप का नाम मोहम्मद शकील, राशन डीलर है। वो लोग क्या चाहते हैं? उन लोग चाहते हैं कि मेरे ऊपर केस हो। तो किस आधार पे केस होगा भैया? जुल्म तो मेरे ऊपर होता, हम ही के ऊपर केस होगा। जुल्म तो हर चीज़ से मेरे तरफ हो रहा है।